हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हर्षमान एजुकेशन। तो बच्चों में आपके लिए 1.3 एक्सरसाइज आज लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो भी क्वेश्चंस हैं, इंट्रोडक्शन जितने भी थे इस चैप्टर के हो चुके हैं। तो आप चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। मतलब कुछ फ्रैक्शंस हैं, उनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ना। जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस प्रकार का है। तो हम लोग एक्सपेंशन पढ़ चुके हैं। कैसे एक्सपेंशन पढ़े हैं कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में है ना। टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है ना, कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इसका पहला लिखा है 36/100। दूसरा क्वेश्चन है 1/11। तीसरा क्वेश्चन है 3/13। सॉरी, तीसरा है 4 राइट 1/8। चौथा है 3/13। पाँचवा है 2/11। छठा है 6 नंबर 29/400। चलिए देखिए, तो जैसे 36/100 है, तो अगर हम इसका भाग देंगे, क्योंकि 2 जीरो है, जैसे मान लीजिए लिखा होता क्या 36/10, तो 1 जीरो है तो 1 अंक बाद 3.6 आ जाता। मान लीजिए 367/10 है तो 1 अंक बाद दशमलव मतलब 36/7 आ जाता। 367 अपान मान लीजिए 100 है तो 2 जीरो है, 2 अंक बाद दशमलव 3.67। आप भाग दे के देख सकते हैं ना, इतने आएगा। जैसे 36 अपान मान लीजिए 2 जीरो है, 100 है तो 2 अंक बाद दशमलव मतलब 36 यहाँ पे आएगा तो 0.36 आ जाएगा। अगर मान लीजिए 36/3 मतलब 1000 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो 3 अंक बाद 1 2 3 तो 6 3 और 0 तो फिर दशमलव तो 0.036 आ जाए। ये आप जानते होंगे। तो जैसे 36/100 है तो कितना आ जाएगा 0.36। तो देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन वाले में कि जो नंबर रुक गए हैं, क्या आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़, फिक्स है कि 0.36 है। तो ये नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग नंबर या शांत संख्याएं। तो आप लोग लिख दें कैसी संख्या है ये, कैसी संख्या है ये, टर्मिनेटिंग या फिर शांत। ठीक है ना, ठीक है, इसका आंसर हो गया। जैसे कि दूसरा है 1/11, तो हम लोग 1 को डिवाइड कर लेते हैं 11 से। 0 पॉइंट अब भी नहीं जाएगा, 0 1 हो गया। 11 9 जा 99, 2 आया, फिर 0 लगा देंगे तो 11 एक कम 11 9 0 11 8 88 2 0 11 एक कम 11 9 0 11 8 88 2 0 11। मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे देखेंगे आप लोग 0.09181818 बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है ये, और चलता भी जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ में क्या है, रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर कहलाते हैं। हम आपको बता चुके हैं रेशनल नंबर, या फिर सिर्फ यही बताना था क्या, तो आप लोग लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक, इस वाले को देखते हैं हम लोग। तो पहले तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करें। 8 चौक 32 33/8। आप 33 को 8 से डिवाइड करो। 8 चौक 32, 1 नहीं जाएगा तो 0 हो गया है ना, दशमलव लगा दिए तो 8 1 8 2 0 8 दूनी 16 4 0 8 45 मतलब आ जाएगा 4.125।
तो देखिए ये नंबर क्या है, क्या आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो मतलब शांत संख्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, तो आप लिख देंगे शांत संख्या, ठीक है ना, या टर्मिनेटिंग नंबर। अब 3/13, इसको 3 को 13 से डिवाइड करो, 3 को, 0 पॉइंट नहीं जाएगा तो 0 लगा देंगे, है ना, फिर दशमलव लगा दिए तो 0 लग गया, तो 13 दूनी 26, 4 0 13 तियाँ 39, 1 0 नहीं जाएगा अभी तो 0, 13 आएगा ना, 13 से 1 जा 91, फिर आया कितना 9 0 13, शिक्षा 78, देखिए 8 10 में 8 गया 2, 9 में 8 गया 1 0, 9 से जाएगा ना 117 0, 13 दूना 26, 4 13 तियाँ, फिर से रिपीट होने लगा 39, है ना, मतलब ये फिर से ऐसे चलता जाएगा, तो 230,769 0.230769 ये चलता जाएगा ऐसे ही, है ना। तो कैसा नंबर है ये, पहली बार रुक नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा बार रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर कैसे कहलाते हैं, क्या लिख देंगे हम लोग, अशांत और आवर्ती है, अशांत और आवर्ती, ठीक है ना। इसी प्रकार आप लोग इसको और इस क्वेश्चन को कर लेंगे। हम लोग तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखा है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू कुछ लिखा है 1/7 इक्वल टू लिखा है 0.142857, है ना, बार लगाए, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। तो बोल रहा है बिना भाग दिए बताना है हमको कुछ की वैल्यू, जैसे 2/7 की बताना है, 3/7 की बताना है, 4/7 की बताना है, 5/7 की बताना है, 6/7 की बताना है। तो चलिए हम लोग बिना भाग दिए कैसे करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए 1/7 इक्वल टू कितना है, ये है वैल्यू, तो 2/7 यहाँ कैसे आएगा, जब हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 1/7 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें हम, देखिए दोनों तरफ 1/7 इंटू 2, तो हमको इस तरफ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 0.142857 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2/7 भी हम लोग गुणा करेंगे, 2 से 1 जा 2 सत्ते 14, 1 कैरी, 2 पंचे 10, 1 11, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 0.285714 ये आया। ऐसे ही ये तो पहले का 2/7 हो गया, 3/7 हमको निकालना है बिना भाग दिए, तो दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, 3 का, ठीक। तो देखिए 0.142857 इंटू 3, 3 से 1 जा 3/7 ये आया। इधर भी करिए, तो 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 2 17, 3 अठी 24, 1 25, 3 दूनी 6, 1 6 2 करिए आया था ना, 3 अठी 24, 1 25, 3 दूनी 6 2 8, 3 चौक 12, 3 एक 3 1 4, ये आ गया, ठीक है ना, बिना भाग दी। इसी प्रकार हम 1/7 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/7 वाली वैल्यू आ जाएगी, 0.142857 इंटू 4, 4 सतह 28, 2 कैरी 4 पंचे 20 2 22, फिर 2 कैरी 4 अठे 32 2 34, 3 कैरी 4 दूनी 8 3 11, 4 चौक 16 1 17, 4 एकम 4 1 5, ये आ गया। इसी प्रकार हम 5/7 6/7 भी निकाल सकते हैं। तो आपसे बनने लगा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। पी अपान क्यू फॉर्म में लिखना है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो जैसे 0.6 है, पहला क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में 0.6, इसको हमको पी अपान क्यू फॉर्म में लिखना है। तो बहुत आसान है, क्या हम लिख देंगे हल x इक्वल टू मान लेंगे माना x इक्वल टू 0.6 बार, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 0.666, चूँकि चलता जा रहा है ना तो ये लिख दिए, है ना। मतलब x इक्वल टू 0.666, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 मान ली इसको। अब क्योंकि एक अंक रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो अंक रिपीट होता है, जैसे 62 रिपीट होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते। चूँकि हमको काटना है इसको, जो डेसिमल की इधर का काटना है, तो हम इसी तरह जब काटेंगे, मतलब जैसे एक अंक रिपीट हुआ 10 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, कट जाएगा। दो अंक रिपीट होता तो 100 से मल्टीप्लाई करके काट देंगे तो कट जाएगा, है ना। ये आपको ध्यान रख, तीन अंक रिपीट हो रहे तो 1000 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो कट जाएगा। तो इसी तरह एक अंक क्या हो रहा है तो दोनों और क्या कर दें, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइड बाई 10। बोथ साइड हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 का। तो कितना आ जाएगा 10x इंटू 0.666 इंटू 10, तो कितना होगा 10x और 10 का मल्टीप्लाई, तो एक दशमलव यहाँ आ जाए, दशमलव हट के यहाँ आ जाएगा 6.66। आप लोग जो है भाग दे के देख लीजिए, गुणा करके देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हमको p बटे q फॉर्म में लिखना है ना, जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं है। जिससे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, पहला क्वेश्चन है 0.6 बार, है ना। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम लोग मान लेंगे, माना या लेट x इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.666, ये चलता जाएगा, है ना। अब चूंकि एक अंक रिपीट हो रहा है, जैसे 666 रिपीट हो रहा है, अगर मान लीजिए एक अंक रिपीट हो रहा है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे, तो ये जो पॉइंट के इधर का नंबर है वो पूरा कट जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए दो अंक रिपीट होता तो हम क्या करते, तो हम 100 का मल्टीप्लाई करते, तो फिर जो समीकरण नंबर अगला प्राप्त होता है इससे मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इससे हम घटा देते इक्वेशन नंबर 1 को, तो हमारा आंसर आ जाता। इसी प्रकार अगर तीन अंक रिपीट होंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, है ना। चलिए पहले इसको देखते हैं। तो 10 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.666 बिंदी, तो 10 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 10x। अब 10 का मल्टीप्लाई जब यहाँ पे करोगे, देखिए हमने आपको बताया था कि जब 0.23 मान लीजिए 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे
10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 दशमलव और बढ़ जाता है दाएं साइड तो 2.3 आ जाएगा। चाहे आप गुणा करके देख लीजिएगा। जैसे कि लिखा है मान लीजिए 2.246 इंटू आप 100 करते हैं तो 2 जीरो है तो दशमलव यहाँ है तो 2 अंक आगे बढ़ जाएगा 2.2 और 24 यहाँ दशमलव 0.6 ये आ जाएगा। ठीक है ना। आप लोग चाहे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो इसी प्रकार ये जब था तो यहाँ पे दशमलव है हमारा तो कहाँ आके 1 जीरो है तो 1 अंक हट जाके यहाँ 1 अंक हटा देगा दशमलव को, यहाँ आ जाएगा तो 6.66 डैश डैश। अब 66 में चाहे इधर दशमलव के बाद जितने लिखूँ है ना, क्योंकि ये चलता जा रहा है। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड 10x माइनस x इक्वल टू 6.66 माइनस 0.6668। तो 10x में से 1x गया तो कितना आएगा 9x। अब देखिए 6.66 माइनस करना है 0.666, ये चलता जाएगा। तो देखिए इधर बिंदी बिंदी है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पूरे क्या आएगा 6 6 6, यहाँ भी 6 6 6 चलता जाएगा। तो जो 6 6 है ये सब क्या हो जाएंगे, इधर के कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो 6 में से 0 गया 6, कितना आ जाएगा अल्टीमेट 6। तो x इक्वल टू चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 6/9 हो गया है। दोनों तरफ कह दो कि 9 से भाग देने पर तो 6/9 होगा, या तो ये दोनों ऊपर नीचे 3 दूनी 6 3 त्रिकाएँ 9 कट गया तो कितना आ गया x इक्वल टू 2/3। अब 2 को आप 3 से भाग देंगे तो यही आएगा 0.6666 है ना, चलता जाएगा। तो ये p/t क्यूब फॉर्म में हो गया। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर से उसको हम p/t क्यूब फॉर्म में लिख भी पा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार आप अगले क्वेश्चंस करेंगे। अगर मान लीजिए कुछ दिक्कत आती है, नहीं तो मैं बताऊंगा अभी वैसे भी। ठीक है, तो आप अभी इतना पढ़िए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।